हम उनका ही अंश है। अंश यानी कि एक टुकड़ा ऐसा नहीं होता है। अंश यानी कि संपूर्ण ही रहता है, उसमें कुछ आधा अधूरा नहीं रहता है। पूरा परमात्मा, आत्मा यानी कि पूरा परमात्मा। परमात्मा से डरो मत, मौत से डरो मत, इन्हें सदैव याद रखने की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकदम स्वयं की और चैनल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि सर आपने बताया था पिछले वीडियो में, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा की उन्नति। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मोक्ष क्या है और आत्मा क्या है? नमस्कार मित्रों। क्वेश्चन, ये छोटी सी लड़की बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आती है जो बड़ों बड़ों के मन में नहीं आते हैं। और क्वेश्चन बहुत गंभीर है, क्योंकि हम जीवन में ये प्रश्न अपने आप से कभी नहीं करते कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है। और समाज में तो अलग अलग धारणाएं हैं। मोक्ष यानी कि कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, मोक्ष मिल गया उसको। जबकि स्वामी जी कहते हैं कि मोक्ष मरने के बाद प्राप्त नहीं होता। मोक्ष एक स्थिति है जो जीते जी प्राप्त करनी रहती है। अब मोक्ष क्या है, ये प्रश्न आज है। तो मोक्ष के बारे में बात करेंगे, उसके पहले मैं आपको आत्मा क्या है वो बता देता हूँ, क्योंकि वही स्वामी जी से ही मैंने सुना है, सीखा है, जीवन में उतारा है। वही चीज़ आपको आज बताता हूँ। तो मित्रों, आत्मा यानी कि कुछ भी नहीं। आत्मा कुछ है ही नहीं, कुछ होती ही नहीं है। आत्मा यानी कि एक हवा दिखती नहीं है और अति सूक्ष्म रहती है। वो किसी एक छोटे से वायरस के अंदर भी समा सकती है और हाथी जैसे प्राणी के अंदर भी समा सकती है। वो अति सूक्ष्म रहती है, वो कोई भी शरीर में फिट बैठ जाती है। वो जीव जंतु का हो, मनुष्य का हो, पशु पक्षी का हो, सूक्ष्म वायरस का भी हो, उसमें भी आत्मा तो वही रहती है। एक कोशीय जीव हो या अनेक कोशीय जीव हो, आत्मा वही रहती है। आत्मा यानी कि कुछ नहीं, एक हवा। अब जब भगवान ने हमें इस दुनिया में पहली बार प्रकट किया, तब हम उनका ही अंश है। अंश यानी कि एक टुकड़ा ऐसा नहीं होता है। अंश यानी कि संपूर्ण ही रहता है, उसमें कुछ आधा अधूरा नहीं रहता है। पूरा परमात्मा, आत्मा यानी कि पूरा परमात्मा, जो प्रत्येक जीव मात्र के अंदर पाया जाता है। मेरे अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है, हम सभी के अंदर परमात्मा है। परमात्मा का अंश नहीं कह सकते, संपूर्ण परमात्मा है। अब लोग क्या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं, जबकि बाहर परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा है हमारे भीतर। हाँ, बाहर परमात्मा है, कण कण में। हमारे सभी धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि कण कण में परमात्मा है। पर उस कण कण के परमात्मा को जानने के लिए ऐसी सेंसिटिविटी हमारे अंदर नहीं है, ऐसा महसूस नहीं कर सकते। हम इतना सूक्ष्म तरंगों को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं रहती। हाँ, जो संत है, ऋषि मुनि है, वो कण कण के परमात्मा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मिल सकते हैं। जीव, निर्जीव, स्थूल, सूक्ष्म, सब में परमात्मा होता है। पर हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में। परमात्मा है हमारे अंदर, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। पर वैज्ञानिक लोग भी उसे नहीं खोज पाए, क्योंकि वो अति सूक्ष्म होती है, एक हवा की तरह होती है। कोई विजुअलाइज उसका होता नहीं है, बस हवा है। अब वो जब पहली बार परमात्मा ने हमें प्रकट किया था, तो एक उनका अंश यानी कि अंश में ही परमात्मा, वो एक में ही अनेक, अनेक में ही एक, परमात्मा एक ही है। मतलब वो जो हवा हमारे अंदर डाली थी, आत्मा, परमात्मा, वो हमारे रूप में प्रकट हुआ था। तब हम बिल्कुल निर्दोष थे,
हमारे अंदर कोई दोष नहीं थे, हमारे अंदर कोई कर्म बंधन नहीं थे। फिर जैसे ही हमने शरीर प्राप्त किया, तो शरीर प्राप्त हुआ तो शरीर से कर्म घटित हुए, और कर्म घटित हुए तो उसका फिर अगला जन्म निश्चित हो गया, क्योंकि इसी जन्म में सारे कर्म भोग पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हम कर्म ज़्यादा करते हैं और भोग कम करते हैं। इसलिए कर्म तो घटित होते ही रहते हैं, अच्छे या बुरे कर्म घटित होते रहते हैं, और उसी हिसाब से हमारा भविष्य निर्माण होता रहता है। और भविष्य निर्माण होने के बाद हम उसको भोगते हैं, और फिर जो कर्म बच जाते हैं वो हम अगले जन्म की यात्रा में ले जाते हैं। तो अब ये बंधन क्या है, कर्म मुक्त अवस्था हो जाए तो मोक्ष की स्थिति कहलाती है। आत्मा क्या है, आप समझ गए। अब आत्मा फिर अब आप कहेंगे कि आपने बोला कि आत्मा एक हवा है, तो फिर ये शरीर में से निकलने के बाद फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं, हवा के साथ मिल जाती है, हवा रूपी परमात्मा वो आत्मा है परमात्मा में मिल जाती, विलीन हो जाती है, तो फिर क्या कर्म और क्या निष्कर्म। तो ऐसा नहीं है। जो हवा का गोला हमारे अंदर है परमात्मा का, मैं आपको संत ने ही हमें समझाया है, गुरुदेव ने हमें समझाया है, उस हिसाब से थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं आपको बताता हूँ। जो हवा हमारे अंदर डाली है, आत्मा परमात्मा का अंश, संपूर्ण परमात्मा, उस हवा के ऊपर हम कर्मों की एक लेयर बना लेते हैं, कर्मों की लेयर बन जाती है। अब वो हवा मरने के बाद वो लेयर रहती है कर्मों की, तो वो एक गुब्बारे की तरह हो जाती है। गुब्बारा कैसा रहता है, गुब्बारा है, उसमें हमने फू करके हवा भर दी, अब उसको हम छोड़ देंगे तो वो बाकी की हवा में नहीं मिल सकती ना, उसके अंदर की हवा नहीं मिल सकती ना, क्योंकि उसके ऊपर एक रबर की लेयर है, उसके अंदर हवा जो है वो अलग है और बाहर की हवा है वो अलग है, दोनों मिल नहीं सकती क्योंकि बीच में लेयर है। लेयर यानी कि हमारे कर्मों की लेयर बन जाती है उस पर, और वो जन्म पे जन्म वो लेयर मोटी होती चली जाती है। कई जन्मों के बाद अच्छे सानिध्य में, गुरु सानिध्य में आने के बाद वो लेयर टूटती है। अब उसमें एक गुरु सानिध्य रूपी सुई चुबा दो तो वो हवा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, उसी को मोक्ष की स्थिति कहते हैं। तो सर हमारा क्वेश्चन सेकंड ऐसा है कि जब हमें कर्म को भोगना ही पड़ता है तो हम ध्यान क्यों करें, ध्यान का क्या फायदा है? ये लड़की बड़े अच्छे प्रश्न लेकर के आती है। अब इसके लिए भी स्वामी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैं आपको वो सुनवाता हूँ। देखो ध्यान वो सुनने के पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ध्यान करने से आत्मा की उन्नति होती है और हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और हमारी आत्मा जागृत होती है, हम अंतर्मुखी हो सकते हैं। अंतर्मुखी होने के बाद सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। हम आत्मा को समझ सकते हैं, आत्मा की उन्नति कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस बारे में कर्म जब भोगना ही पड़ता है तो ध्यान करने की क्या आवश्यकता? स्वामी जी से कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा, तो सुनिए स्वामी जी की आवाज में। तो मोक्ष पूर्ण समाधान की वह स्थिति है जिस स्थिति में हमको हमारे जीवन काल में ही पहुंचना है। और मोक्ष के बाद में कोई दूसरा जन्म नहीं है। थोड़ा समझाता हूं इसको विस्तृत में। देखो, पिछले जन्म के कर्म भोगने के लिए तुमने ये जन्म लिया, ठीक है। उसके बाद में इस जन्म में हम आते हैं पुराने कर्म भोगने के लिए। वो कर्म भोगते हैं और भोगते भोगते फिर नए कर्म खड़े कर देते हैं, और नए कर्म खड़े करने के बाद फिर वो कर्म भोगने के लिए दूसरा जन्म लेते हैं। और कर्म के चक्र में हम सदैव लगे ही रहते हैं।
ये कर्म का सिद्धांत, कर्म की बातें, जापान के अंदर ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। जब मैं जापान यात्रा में गया था ना, तो उनको कैसे समझाया, आपको समझाता। अब जैसे मान लो यहाँ पे आप पैदा हुए हो और ये पूर्ण आपका जीवन काल आपको चलने का है और यहाँ तक पहुँचने का है, तो वो लोग बोलते जब सब कर्म भोगने के ही है तो ध्यान काय को करने का, तो मेडिटेशन काय को करने का, जो होने वाला है वो तो होगा ही ना। मैंने कहा बिल्कुल होगा ना, लेकिन अगर आप ध्यान करोगे तो क्या होगा, ध्यान के माध्यम से तुम लाखों आत्माओं की सामूहिकता में जुड़ोगे, और लाखों पवित्र आत्माओं के सामूहिकता में जुड़ोगे तो क्या होगा ये कि जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा है वो कब बीत गया तुमको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में आप एक चम्मच काली शाही डाल दो तो एक चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास का पानी काला हो जाएगा। हाँ, लेकिन वही एक चम्मच शाही तुम गंगा नदी में जाकर डालो हरिद्वार में, वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। तो गंगा नदी में जाकर के काली शाही गोरी हो जाती है क्या? नहीं, वहां पे भी उसका अस्तित्व काला ही रहता है, लेकिन नगण्य हो जाता है। उसी प्रकार से जब मैं करके तुम पानी का ग्लास बनते हो, तो जब तुम तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म भोगते हो ना, तब तुमको पूरा जीवन कलुषित हो जाता है, एकदम तकलीफ हो जाती है, एकदम परेशानी हो जाती है। लेकिन तुम ग्लास पानी की जगह गंगा का पानी बन जाते हो, नदी का पानी बन जाते हो, तो तुम्हारी कहाँ तकलीफ है तुमने भोग ली, तुमको तुम्हारा भी पता नहीं चलता। सामूहिकता में आने को इसीलिए कह रहा हूं। तो फिर से बताता हूं, तो जैसे ही तुम सामूहिकता में आते हो, ये भोगते हो ना, ये सारे कर्मफल भोगते हो। कर्म भी दो प्रकार के, एक कर्म वो जो तुमने पैदा होने के बाद में, अभी समझ लो 40 साल के हो, तो 40 साल के उम्र तक जो तुमने बुरे कर्म किए वो, उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर के ऊपर है। और जब आत्म साक्षात्कार मिलता है तो पहले वो कर्म गुरु जलाता है, गुरु के माध्यम से कर्म जलते हैं, उसके बाद में ही आत्म साक्षात्कार मिलता है। तो ये कर्म तो तुम्हारे हो गए खत्म, माने इस जन्म के कर्म समाप्त हो गए, और जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो तो भोगना ही पड़ेंगे, वो आत्म साक्षात्कार के बाद भी भोगना पड़ेंगे। हाँ, लेकिन वो भोगोगे तब पता नहीं चलेगा कब निकल गए। क्यों? क्योंकि सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिविटी में भोगोगे, गंगा नदी का पानी बन करके भोगोगे तो होगी चुभन, लेकिन चुभन पता नहीं चलेगी कि कब भोग लिए। हाँ, तो वो सब हो जाएंगे। उसके बाद में ये घूमते घूमते एक स्थान पे आओगे, जीवन के पड़ाव में एक स्थान पे ऐसे जगह आओगे जहां पे इस जन्म के कर्म समाप्त हो गए, पूर्व जन्म के कर्म भोग लिए, और दूसरा बुरा कर्म अब तुमसे हो नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारा आभामंडल इतना विकसित हो गया है, इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि बुरा विचार ही नहीं आता। तो बुरा कर्म तो खूब दूर की बात है, तो बुरा कर्म तुमसे होगा नहीं, जिसके लिए तुम नया जन्म लेना पड़े। दूसरा, जो अच्छा कर्म करोगे वो अच्छा कर्म तुम सामूहिकता को समर्पित कर दोगे, गुरु को समर्पित कर दोगे, तो बुरा कर्म तुम्हारे पास होगा नहीं, अच्छा कर्म तुम अपने साथ बांधोगे नहीं। तो बताओ ना, एक शून्य का स्थिति तुमको तुम्हारे जीवन काल में प्राप्त हो जाएगा, जहां ना तुम्हारे पास अच्छा कर्म बाकी है ना बुरा कर्म बाकी है। जब तुम्हारे पास कोई कर्म ही बाकी नहीं रहा तो नया जन्म काहे के लिए लोगे? कोई निमित्त ही नहीं है, कोई कारण नहीं है, इसलिए तुम नया जन्म लोगे, कुछ अगला जन्म ही नहीं है। यह स्थिति मोक्ष की स्थिति कहलाती है, जब तुम्हारे जीवन काल में कोई कर्म ही बाकी नहीं रहे, बुरे कर्म हो नहीं रहे, अच्छे कर्म अपने साथ बांध ही नहीं रहो, तो कोई कारण ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है जिस कारण से तुम नया जन्म लो। नया जन्म लेने का कारण केवल तुम्हारे कर्म है। जब कर्म ही शून्य हो गए तो नया जन्म ही नहीं है, कुछ भी नहीं, आगे का कुछ नहीं, शून्य। जैसे कि अभी आपने सुना, स्वामी जी ने कहा कि बुरे कर्म होंगे नहीं आप ध्यान करोगे तो, और अच्छे कर्म होंगे तो परमात्मा, हे परमात्मा आपकी कृपा में आपने मुझे माध्यम बना के ये कार्य करवा लिया, तो आप कर्म मुक्त रहोगे। और ऐसी स्थिति में आपकी मृत्यु अगर हो जाती है तो कर्म मुक्त अवस्था में आपकी मृत्यु होगी, तो नया जन्म का कोई कारण ही नहीं होगा।
जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में सुना स्वामी जी से। ध्यान के बिना कुछ नहीं। अब आपने देखा होगा सीरियलों में देखा होगा, बड़े बड़े ग्रंथों में पढ़ा होगा, भोलेनाथ को हम मानते हैं हिंदू धर्म में कि सबसे बड़े भोलेनाथ है, तो वो भी मतलब हमेशा ध्यान में बैठे रहते। उनको क्या जरूरत है? वो तो सृष्टि के नायक स्वयं शिव है और वो भी ध्यान में ही बैठे रहते। तो ध्यान ही मेन है, ध्यान से ही सब कुछ किया जाता है। ध्यान आगे आपको मैं स्वामी जी से मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि ध्यान से क्या क्या संभव है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, ध्यान वो चमत्कार हैं ध्यान के कि आप यहाँ भारत में बैठकर अमेरिका या जापान, किसी भी देश, कितनी भी दूरी पर कोई व्यक्ति बैठा है उससे बात कर सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी तत्क्षण। तो ध्यान वो चीज़ है मित्रों। तो ध्यान से जुड़ना ही पड़ेगा। ध्यान ही एकमात्र आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। और ध्यान सद्गुरु के सानिध्य में आकर ध्यान करोगे तो आपको सीढ़ियों से नहीं चढ़ना पड़ेगा, आपको सद्गुरु रूपी लिफ्ट मिल जाएगी। बस अगर आपके जीवन में सद्गुरु आ गए हैं तो उनको मत छोड़िए, अगर नहीं आए हैं तो खोजिए। सद्गुरु जीवन में होना अति आवश्यक है अगर जीवन को सफल बनाना है तो। बाकी तो पड़े रहो, पैसे के पीछे दौड़ लगाते रहो, पैसे की दौड़ में ही एक दिन दौड़ जाओगे। लोग कहते हैं अरे भाई ध्यान करने का समय नहीं है, ये काम है वो काम है। अरे तुम्हारे सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे और जब मौत आएगी तो तुम्हें एक सेकंड का भी कोई काम समेटने का या कुछ करने का समय नहीं देगी, सब छुड़ा के ले जाएगी। इससे पहले कि आप खुद ही छोड़ दो, हर चीज़ में से मुक्त होना सीख जाओगे। ध्यान करोगे तो हर चीज़ में से मुक्त होना सीख जाओगे, और मुक्त हो जाओगे तो फिर तुम्हारे के मौत का भी डर नहीं रहेगा। और मौत से डरो मत, परमात्मा से डरो मत, मौत से डरो मत। इन्हें सदैव याद रखने की जरूरत है। तो थैंक यू सर, आपने हमारे दर्शकों को क्वेश्चन का आंसर दिया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। नमस्कार।